हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाला है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के टॉप इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। बिना टाइम वेस्ट करे, बिना बकवास करे देखते जो भी बात रहे। पार्ट 113 रहे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज इन व्हिच आर्टिकल। कौन से आर्टिकल में मेंशन रहे चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के बारे में, यानी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन होती है। वो वाइस प्रेसिडेंट होती है, ये तो पता ही होगा, वाइस प्रेसिडेंट होती है ना। एंड चेयरमैन के बारे में जो मेंशन रहे अपनी राज्यसभा के बारे में, वो मेंशन रहे 89 आर्टिकल में। ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, 89 आर्टिकल में। क्लियर है इस बात, बस ध्यान में रखिएगा। एंड और क्या हो सकता था, देखिए अगर आपको पूछा जाए कि जो स्पीकर ऑफ द लोकसभा वो कौन से आर्टिकल में रहे, बता सकते हो। काफ़ी बार हमने डिस्कस करी है स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ये आर्टिकल आपको पूछे तो 93 में रहे। ध्यान में रखिएगा, 93 में रहे जो स्पीकर ऑफ द लोकसभा। और मुझे बता सकते हो जो क्या रहे 100 आर्टिकल में क्या रहे। और ये भी बता ना जो क्या रहे, हमने ऐसे याद रखते हैं ना PRL करके। PRA मतलब P मतलब है पार्लियामेंट, R मतलब है राज्यसभा, L मतलब है लोकसभा, खत्म। एंड ये जो आर्टिकल रहे ना 78, 80, 81, ये सारे के सारे ध्यान कैसे भी करके तो बस आपको याद ही रखना है ना। तो ये सारे के सारे आर्टिकल इसी आर्टिकल के बारे में रहे। पार्लियामेंट के बारे में, आर मतलब है राज्यसभा के बारे में, एल मतलब है लोकसभा के, लोकसभा के बारे में 81 आर्टिकल। क्लियर है इस बात। अगर आपको पूछा जाए कि जो 100 आर्टिकल रहे ना वो किसके बारे में रहे, बता सकते हो 100 आर्टिकल किसके बारे में रहे। राइट टू वोट इन दी कज ऑफ द इक्वलिटी ऑफ वोट ऑन ए बिल। राइट टू राइट टू वोट इन केस ऑफ द इक्वालिटी ऑफ द वोट ऑन द बिल। किसी भी बिल के ऊपर में जो वोट रहे, इक्वालिटी ऑफ द वोट, ये कहा जाता है 100 आर्टिकल में रहे। और क्या रहे जो बस ध्यान में रखना। देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहे डिटेल में। द ऑफिस ऑफ द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा इज प्रोवाइडेड फॉर इन दी Article 89 of the Indian Constitution, which article, while Article 64 specific that the Vice President of India shall be the ex officio Chairman of Council of the State, यानी राज्यसभा के बारे में मेंशन रहे। एंड आर्टिकल 89 में मेंशन रहे राज्यसभा इज तो प्रोवाइड फॉर इट्स फॉर इन दी आर्टिकल 89 में जो रहा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन रहे चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। क्लियर, ऑफिस ऑफ दी Article 69 states that the Vice President is the ex officio chairman of the Rajya Sabha। 64 में मेंशन रहे। 89 में क्या है, जो कि प्रोवाइड द इलेक्शन ऑफ द चेयरमैन एंड द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, इसके बारे में मेंशन रहे। देखते हैं नंबर 2, स्पेशल पावर ऑफ पार्लियामेंट इज इन विच आर्टिकल। स्पेशल पावर ऑफ पार्लियामेंट इज इन विच आर्टिकल, ये आर्टिकल रहे 105 में। स्पेशल पावर 108 तो आपको पता ही होगा, ये जॉइंट सेशन के बारे में रहे। कौन सी कंट्री से लाया गया, वो है ऑस्ट्रेलिया से लाया गया है ना। ऑस्ट्रेलिया को अभी के टाइम में पता ही होगा, जो वोमेन जो टीम रहे वो क्या रहे, वो डिफेंड करती सबसे ज़्यादा रन पर, मतलब पता ही होगा 338 जो कि ऑस्ट्रेलिया ने चेस दी थी, बट इंडिया ने जो अचीव करी थी वो 341 बीट करी थी, है ना। तो ध्यान में रखिएगा सारे के सारे। और बात करेंगे इसके बारे में, तो देखते नेक्स्ट क्या रहा है। और ये जानते हो ना, और भी काफ़ी सारी बातें बता दूँ ना। 110 जानते हो, 108 तो बता दी, 110 जानते हो ना कौन सी आर्टिकल के बारे में मेंशन रहे, मनी बिल के बारे में, मनी बिल के बारे में, यस। और ये भी जानते हो ना 112 आर्टिकल रहे, जो इंपॉर्टेंट है वो पहले बता रहा हूँ। 112 क्या रहा है, एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट यानी बजट। क्या मुझे बता सकते हो क्या बजट के बारे में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी कहीं पे भी मेंशन रहे बजट के बारे में? आंसर है नहीं, बजट के बारे में मेंशन रही है। और फिर ये क्या है, जो बजट लाई जाती है वो कौन सी है, वो एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट लिखी गई है। बजट कहीं पर भी लिखी नहीं लिखी गई है, ध्यान में रखना। फिर ये तो रहे एनुअल जो कि फिनेंशियल स्टेटमेंट 112 बना है। ये जानते हो ना स्टेट एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट, ये सेंट्रल जो कि फिनेंशियल स्टेटमेंट है जो स्टेट की रहे वो 202 आर्टिकल में रहे। ध्यान में रखना, डिफरेंस भी याद रखिएगा। तो यही रहने। और एक जो रहे 117 जानते हो ना कौन से आर्टिकल के बारे में मेंशन रहे, वो फिनेंस बिल के बारे में।
फिनेंस बिल। और एक मुझे बता सकते हो कोई भी एक बिल रहे वो अगर मनी बिल है या फिर नहीं, वो कौन डिसाइड करती है, बता सकते हो मुझे? वो रहे स्पीकर ऑफ द लोकसभा यानी जो ओम बिरला रहे, है ना। द स्पेशल पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द जो कि कॉन्स्टिट्यूशन इज फाउंड इन द आर्टिकल 368। दिस आर्टिकल जो कि ग्रांट्स पार्लियामेंट टू द अथॉरिटी एंड देन द अमेंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द फॉलोइंग स्पेसिफिक प्रोसीड्यूर इंक्लूडिंग द स्पेशल मेजोरिटी वीटो एंड बस ध्यान वोट एंड देन द बोथ हाउस। तो ये मेंशन रहे। नेक्स्ट देखते हैं 105 में। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 3 क्या रहे, इलेक्शन कमीशन इज इन विच आर्टिकल। इलेक्शन कमीशन के बारे में काफ़ी बार डिस्कस करिए। 324 में मेंशन रहे, 324 से लेकर 29 तक मेंशन रहे इंडियन जो इलेक्शन के बारे में मेंशन रहे, बट इनमें से इलेक्शन कमीशन के बारे में वो 34 में मेंशन रहे। क्लियर। एंड देखिए ये जो 46 रही है तो आर्टिकल है ही नहीं। टोटल मुझे बता सकते हो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 1 प्रियम्बल रहे। काफ़ी बार बताइए फिर भी बता दे रहा हूँ। 1 प्रियम्बल रहे किसने दी थी, जवाहरलाल नेहरू, जो फर्स्ट टाइम जो मतलब कौन सी डेट में भी दी थी बताना। तो 1 प्रियम्बल रहे एंड 8 शेड्यूल नहीं है, 12 शेड्यूल। कैसे बात करो, पहले से ही 8 शेड्यूल था ना, यस 8 शेड्यूल, बट अभी के टाइम में 12 शेड्यूल रहे, 12 शेड्यूल। और क्या रहे 12 शेड्यूल 25, पहले से ही क्या रहे 22 पार्ट था, अभी के टाइम में 25 पार्ट रहे। 1 preamble 12 schedule 25 part and under 448 आर्टिकल, यस 448 आर्टिकल खत्म। पहले से क्या था 395 आर्टिकल था। ध्यान में रखना और ये सारे के सारे डिफरेंस भी याद रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में। अभी के टाइम में कितने क्या अमेंडमेंट रहे बताना, 105 अमेंडमेंट या फिर 106 अमेंडमेंट, 106 अमेंडमेंट रहे, है ना। तो रहने देते सारे के सारे ध्यान में रखिएगा। तो इलेक्शन ऑफ द कमीशन एंड अभी के टाइम में कौन रहे बताना इलेक्शन कमीशन। तो फर्स्ट तो सुकुमार सेन थे, वो तो पता ही होगा। अभी के टाइम में कौन रहे बताना, नाम बताना। एंड इलेक्शन कमीशन जो कि इज इन द आर्टिकल 224 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड बोथ ऑफ द इंडियन आर्टिकल एस्टैब्लिश द इलेक्शन कमीशन आज द बोथ जो कि वेस्टेड विद द सुप्रीम जो कि सुपरिटेंडेंट्स टेंडेंस एंड डायरेक्शन ऑफ द कंट्रोल ऑफ इलेक्शन टू पार्लियामेंट स्टेट्स एंड लेजिस्लेचर टू द पार्लियामेंट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 4 क्या रहे, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन जो रहे इज इन विच आर्टिकल। कौन से आर्टिकल पे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के बारे में मेंशन रहे, 48A में। जो नेचुरल मतलब जो सारे के सारे नेचुरल से भी नहीं, जो सारे के सारे एनवायरमेंटल रहे, इससे सारे के सारे कैसे सुरक्षित किया जाए, सारे के सारे बातें ये लिखी गई है। क्लियर, ध्यान में रखना। 48A में मुझे बता सकते हो 45 में क्या मेंशन रहे, 45 में मेंशन रहे यही है कि एजुकेशन के बारे में, एजुकेशन के बारे में। और फिर 21 में क्या, 21A में क्या है, वो भी एजुकेशन के बारे में, यानी 6 से 14 एज तक जो चाइल्ड को जो एजुकेशन दी जाती है ना। DPSP में भी एक मेंशन रहे, DPSP में जो 11 जो क्या रहे, सॉरी DPSP नहीं, जो फंडामेंटल ड्यूटी रहे, ड्यूटी कहाँ से लाया गया है, वो सोवियत यूनियन से। एंड फंडामेंटल राइट कहाँ से लाया गया है, वो US से लाया गया है। काफ़ी बातें रहे, वो रहने देते। एंड बस और मुझे बताना जो 51 आर्टिकल रहे वो क्या मेंशन रहे जानती हो ना, वो पीस के बारे में मेंशन रहे, शांति स्थापना के बारे में, है ना। 51A तो आपको पता ही होगा जो कौन से रहे। 51A जो रहे वो ड्यूटी के बारे में मेंशन रहे। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इज जो कि कवर्ड अंडर द आर्टिकल 48A, ये मेंशन रहे जो कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के बारे में। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी में मेंशन रहे। एंड आर्टिकल 51A क्या मेंशन रहे, जी में भी मेंशन रहे, ये फंडामेंटल ड्यूटी फॉर क्रिटिसिजन जो सिटीजन्स रहे ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एडिशनली द सुप्रीम कोर्ट हैज द इंटरप्रेटेड जो कि आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ इन इंक्लूडिंग द राइट टू हेल्थ एंड एनवायरमेंट। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं नंबर 5 कंपल्सरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन इज इन विच आर्टिकल। कंपल्सरी चिल्ड्रन टू ये अभी हमने डिस्कस करी, 45 आर्टिकल में रहे। ये काफ़ी सारे, ये 21 में भी मेंशन रहे एंड 45 आर्टिकल में भी मेंशन रहे। एंड जो क्या रहे फंडामेंटल जो ड्यूटी रहे 11 ड्यूटी रहे वहाँ भी मेंशन रहे। एजुकेशन के बारे में मेंशन रहे, यानी 6 to 14 एज तक कैसे एजुकेट किया जाए। क्लियर, तो मुझे बता सकते हो एजुकेशन एक्ट कौन से रहे जो राइट टू एजुकेशन रहे, कौन सी ईयर में स्थापना करवाया गया था, कौन सी ईयर में इम्प्लीमेंट करवाया गया था, काफ़ी सारे बातें रहे इनके, तो ध्यान में रखिएगा। वो भी एक क्वेश्चन रहे, वो हमने डिस्कस करेंगे वहाँ।
तो अभी के टाइम में यही ध्यान में रखना। एंड जो आर्टिकल 40 क्या मेंशन रहे जानते हो ना, आर्टिकल 40 मेंशन रहे जो कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द विलेज पंचायत, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत है ना। तो देखते हैं नेक्स्ट द आर्टिकल 45 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो कि 1950 द स्टेट साल जो कि एंडेवर द प्रोवाइड विद इन ए पीरियड ऑफ 10 ईयर फ्रॉम द commencement of this constitution for free and compulsory education for the all children until the जो कि they complete the age of the 14 ईयर, क्लियर 14 ईयर तक इन्हें एजुकेशन दिया जाए। कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन जो कि एज 6 to 14 प्रोवाइडेड फॉर द अंडर, देखिए ये तो हमने डिस्कस करी, क्या डिस्कस करी 45 में मेंशन रहे, और भी जो मेंशन रहे वो भी हमने यहाँ लिखी है। देखिए क्या क्या रहे, कंपल्सरी एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन एज 46 to 14 प्रोवाइडेड अंडर द आर्टिकल 21A में मेंशन रहे ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दिस राइट वाज मेड है जो कि फंडामेंटल राइट फॉर 86 अमेंडमेंट के तहत 2002 में जो कि इंक्लूड करवाया गया था। ध्यान में रखिएगा कि पूछा जाता है जो कैपिटल ए का मतलब क्या है, स्मॉल ए का मतलब क्या है। कैपिटल ए मतलब है जो ऐड करवाया गया है, कि स्मॉल ए का मतलब है पहले से जो रहे कॉन्स्टिट्यूशन में, ध्यान मतलब जो सब आर्टिकल रहे इसकी, क्लियर इतनी सी बात। 21A ऐड करवाया गया था, एस्टेब्लिश करवाया गया था 86 अमेंडमेंट के तहत 2002 में, क्लियर इतनी सी बात ध्यान में रखना। एंड फिर इसके बाद जो कि एंड वाज ऑपरेशनलाइज, ये ऑपरेशन जो कि कार्य कर हुए थे, यानी जो राइट टू एजुकेशन जो आरटी एक्ट रहे वो 2009 में वो आरटी एक्ट रहे। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो कि आर्टिकल 21 जो कि एस्टेब्लिश द राइट टू प्रोविजन एंड राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी जो कि एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन बिटवीन द एज 6 to 14, लेजिस्लेटिव जो कि बैकिंग द राइट टू चिल्ड्रन टू फ्री द कंपल्सरी एजुकेशन आरटी 2009। बस ध्यान में रखना, ये तो हमने डिस्कस करी। तो आगे देखते हैं क्या रहे। द राइट टू एजुकेशन क्या रहे, राइट टू एजुकेशन जो कि एस्टेब्लिश करवाया गया था थ्रू द व्हिच अमेंडमेंट, अभी तो हमने डिस्कस करनी है क्वेश्चन, ये तो 86 रहे खत्म। तो ध्यान में रखिएगा ये बात है 2002 की। और फिर बात करें किसके बारे में, पास करवाया गया था 2002 में, ये जानते हो ना, जो कि ये फंडामेंटल राइट जो कि चिल्ड्रन के लिए जो कि एजुकेशन देना, ये यानी 6 to 14, ये तो अभी डिस्कस करी। एंड ये जो अमेंडमेंट एक्ट है ना, इंसर्टेड करवाया गया था 21A में, अभी डिस्कस करें 21A में, द अमेंडमेंट इंसर्टेड इन 21A, क्लियर। एंड जो आरटी एक्ट अगर पूछे तो आरटी जो एक्ट रहे वो जो रहे ना, ये इनैक्टेड हुए 2009 में इनैक्टेड हुए। एंड ये जो इम्प्लीमेंट करवाया गया था एंड मतलब इफेक्ट में आए, वो जो कार्यकारी हुए वो 4 जनवरी 2010 में, क्लियर इतनी सी बात ध्यान में रखना। एंड और क्या मेंशन रहे बस ध्यान में रखना, डिटेल देखते हैं। द राइट टू एजुकेशन वाज एस्टेब्लिश थ्रू द जो कि 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 2002। दिस अमेंडमेंट जो कि इंसर्टेड द आर्टिकल 21A में मेंशन रहे इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग द फ्री एंड द कंपल्सरी एजुकेशन टू फंडामेंटल राइट फॉर ऑल चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14। नेक्स्ट नंबर 7, डेफिनेशन ऑफ स्टेट हुई थी आर्टिकल, डेफिनेशन ऑफ स्टेट के बारे में आर्टिकल 12 में मेंशन रहे खत्म। 13 में क्या मेंशन रहे, 13 में मेंशन रहे लॉ जो कि इनकॉन्सिस्टेंट विथ द फंडामेंटल राइट शैल नॉट अप्लाई, वो मेंशन रहे। तो ध्यान में रखिएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है। आर्टिकल 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन द टर्म ऑफ द स्टेट ऑफ द इंडियन जो कि पर्पज ऑफ फंडामेंटल राइट पार्ट ट्रिपल में रहे। एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी पार्ट IV में इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ द इंडिया, द गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ द, बस ध्यान में रखना। आगे देखते हैं ये डेफिनेशन के बारे में मेंशन है। नंबर 8, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन के मामले में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, मतलब जो भेदभाव रहे वो नहीं है, मतलब कास्ट हो गया, रिलीजन हो गया, इससे तो भेदभाव नहीं होने वाला एटसेट्रा। इज इन विच आर्टिकल, कौन से आर्टिकल में मेंशन रहे, 15वां में, ऑप्शन सी तो राइट आंसर 15 में। जानते हो ना हमने ये कैसे याद रखते हैं, जो राइट टू इक्वलिटी रहे, जो 14 to 18 रहे, 14 to 18 जो राइट टू इक्वलिटी रहे, हमने कैसे याद रखी जानते हो ना, एक ट्रिक रहे, बता दूँ आपको। ये एक आदमी दिख रहा है आपको, इसका एक आँख रहे, क्लियरली लिख देते हैं, अजीब से आदमी रहे, यस, इसके मुँह रहे, इसके जानते हो ना, ये क्या रहे, ये हाथ रहे, ध्यान में रखिएगा, ये
हाथ रहे और ये क्या रहे, ये इसका हाथ है, ख़त्म। एंड ध्यान में रखिएगा, ये किसका नाम बताना, किसका नाम है, पता नहीं किसका नाम है, इसका पैर रहे, है ना। तो और क्या बातें रहे, देखिए ये आदमी दिख रहा है ना आपको, बैटरी भी ख़त्म होने वाले, जल्दी जल्दी कवर करते हैं। इसकी जो ब्रेन रहे ना, इसमें आपको 14 बाल देखने को मिल रहा है। कितने के बाल, 14 बाल रहे, क्यों मुझे पता नहीं, फिर भी इनके बाल तो 14 ही रहे, ख़त्म। पढ़ते पढ़ते यानी घिसते घिसते इनके बाल ही पूरी तरह ख़त्म हो गया, 14 बाल रहे। फिर इनके जो बाल को तो 14 दे दी, एंड और क्या रहे, ध्यान में रखिएगा। एंड इनकी जो आँखें रहे, आँखें को क्या देना, 15वां देना, ख़त्म, 15वां। तो आँखें 15वां हो गया। एंड जो क्या रहे, जो हाथ रहे, हाथ को जो कि 16 देना। क्यों मैंने दे रहा हूँ ये बस नोट करिएगा, लास्ट में हमने आपको बताऊँगा। 16 नंबर देना है, ध्यान में रखना है। इनके 14 बाल रहे, 14 जो कि 15 जो कि आँखें को दे दी, एंड जो कि 16 जो कि इसके हाथ को दे दी, एंड जो 17 रहे इनके जो पैर रहे, इनके जो पैर कहाँ रहे, हाथ चुप गए हैं, पैर रहे, इससे हमने 17 दे दी। एंड इसके नीचे देखिए कोई भी व्यक्ति रहे, इसके अगर टाइटल, इनका नाम क्या है अगर लिखा गया है, मतलब मान लो इसका नाम क्या लिखी गई है, इसका नाम लिखी गई है क्या लिखी गई है, मान लो ज्ञानेंद्र लिखी गई है। अगर लिखी गई है तो क्या कहाँ लिखने वाला है, वो नीचे लिखने वाला है ना। तो नीचे लिखी गई है तो इसका जो नाम रहे, इसका 18 रहे, ख़त्म, यही है इसकी जो टाइटल रहे। तो हमने क्या डिस्कस कर रहे हैं, असल में जो 14 बाल रहे ना, अगर लोगों सारे के सारे लोग देखोगे तो सारे के सारे इनके जो बाल रहे वो 14 रहे, वो 14 बाल रहे। इसीलिए जो 14 बाल रहे, वो जो 14 बाल रहे अगर सारे के सारे समान रहे, तो हमने क्या डिस्कस करने वाले, राइट टू इक्वालिटी, यानी इक्वालिटी बिफोर लॉ। ये रहे इक्वालिटी बिफोर लॉ, यही है, क्लियर। इक्वालिटी बिफोर लॉ रहे ये आर्टिकल में 14 में, क्लियर। 15 में क्या था अगर मेंशन रहे, 15 में जो मेंशन रहे ना, 15 में मेंशन रहे सारे के सारे लोगों को, मतलब सारे के सारे जो लोगों की आँख रहे, यानी जो सारे के सारे जो आँख रहे वो कैसे होती है जानती हो ना, सारे के सारे आँख सभी को देखती है, ऐसे नहीं है कि किसी को नहीं देखने वाले, सभी को देखती है। इसीलिए हो गया ना, मतलब आँख जो रहे, आँख को 15वां नंबर देते हैं। एंड ये क्या होने वाला है, जो कि राइट टू क्या रहे, समानता के अधिकार देती है ना। और जो हाथ रहे, हाथ को क्या देते हैं, 16। हाथ, अगर आपके जो हाथ रहे वो हाथ में क्या करते हो, लिखते हो, पढ़ते हो, या फिर जो काम करते हो, है ना। अगर आप काम कर रहे हो तो क्या होने वाला है, हाथ को कार्य के लिए हमने शब्द दी। और ये जॉब इन इक्वालिटी होता है, जॉब के बारे में ये मेंशन करती है, जॉब इन इक्वालिटी, खत्म। 16 आर्टिकल। 17 आर्टिकल फिर क्या आ रहे हैं, 17 आर्टिकल रहे जो हमने, अगर कोई जो बड़ो रहे, यानी आपके जो बुजुर्ग रहे, जो भी रहे, इनके क्या करते हैं, अच्छे से जो पैर रहे इनके पैर स्पर्श करते हैं, क्योंकि छुआछूत नहीं करते हैं, पैर छूते हैं, है ना। पैर छूते हैं, वो क्यों छूते हैं, अनटचेबिलिटी को ख़त्म कर देते हैं, पैर छूने के बाद ख़त्म। तो वो क्या रहे, वो रहे अनटचेबिलिटी के बारे में, अनटचेबिलिटी, एंड टू अनटचेबिलिटी, ख़त्म, ध्यान में रखना। फिर जो ये आर्टिकल 18 रहे ना, टाइटल को एब्लिश करती है। टाइटल, किसी भी लोगों की जो टाइटल लिखी जाती है वो नीचे लिखी जाती है ना, इससे एंड कर देती है, यानी ख़त्म कर देती है। हो गया ना सारे के सारे, बस ध्यान में रखिएगा। एक ही बार आपको ये एक ही बार आपको अच्छे से याद कर लेना है। अगर आप ज़िंदगी में कभी भूल गए तो मुझे बताना, नहीं भूलने वाले हो, बस आपको याद ही रखना है। और देखिए वैसे तो हमने सारे की सारे डिस्कस कर ली, फिर आपको जो एग्जाम में अगर पूछा गया वो ऑप्शन तो रखी गई है ना, ऑप्शन एलिमिनेट के बाद भी वो आंसर तक पहुंचने वाले हो, क्लियर। बस आपको याद ही रखना है पहले तो मतलब थोड़ी सी भी याद हो गया तो सारे के सारे आपको याद ही आने वाले हैं एग्जाम में। ध्यान में रखना, जो बाल को हमने क्या दी थी, जो सिर रहे, सिर को हमने दी थी 14 बाल था, ऐसे करके एक ड्रा कर लेना, बस आपको खत्म होने वाला है, बस रहने देते। तो प्रोविजन ऑफ दी जो डिस्क्रिमिनेशन ऑफ दी जो कि बेसिस ऑफ द रिलीजन है कास्ट, एंड कास्ट के लिए जो डिस्क्रिमिनेशन रहे वो 15 रहे, यानी वर्क के क्षेत्र में, क्लियर, जो वर्क रहे। तो और भी बस ध्यान में रखिएगा। 15 में क्या रहे, इज तो प्राइमरीली कॉज दैट द फॉरबिड दिस काइंड ऑफ दी जो कि डिस्क्रिमिनेशन, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं क्या रहे नंबर 9, ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट जो कि मेंशन रहे इज इन व्हिच आर्टिकल। ओथ के बारे में जो प्रेसिडेंट की वो मेंशन रहे कौन से आर्टिकल में, 60 आर्टिकल में, जानते हो ना। 61 आर्टिकल में जो कि इम्पीचमेंट के बारे में मेंशन रहे,
क्लियर है इसी बात। इम्पीचमेंट मतलब रिमूवल। फिर जानती हो ना प्रेसिडेंट की आर्टिकल 52 से लेकर 62 तक खत्म होती है, यस खत्म होती है। तो 52 में क्या मेंशन है, 52 में मेंशन है पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। काफ़ी बार डिस्कस करिए हमने, कैसे याद रखती है जानती हो ना, पकानी कोका द्वियोदशम, पकानी कोका द्वियोदशम, काउंट कर लेना, ये 10 ही होने वाला है ना। तो ध्यान में पकानी कोका मतलब पकानी कोका द्वियोदशम मतलब प मतलब पद रहे, प का मतलब कार्य रहे, इनकी कार्य जो रहे 53 में रहे। तो प का नी मतलब निर्वाचन रहे, है ना, निर्वाचन रहे जो 54 में रहे, निर्वाचन यानी इलेक्शन के बारे में मेंशन रहे, है ना, इलेक्शन के बारे में यानी जो इलेक्टोरल कॉलेज रहे। पकानी को मतलब है क्या रहे, ऐसे करके काफ़ी बातें रहे। इलेक्शन पकानी कोका द्वियोदशम, दो मतलब है दोबारा इलेक्शन, है ना, री इलेक्शन के बारे में 57 में मेंशन रहे। एंड बस रहने देते, काफ़ी सारे बातें रहे। तो ये जानते हो ना 123 में मेंशन रहे ऑर्डिनेंस पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, ऑर्डिनेंस पावर ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में। फिर गवर्नर के बारे में ऑर्डिनेंस पावर जो कि 231 या फिर 213 है, यस 213 खत्म। आगे देखते हैं द ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट, ध्यान में रखिएगा, ध्यान में रखना, जो कि द ओथ ऑफ द ऑफिशियल ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन, जो कि डिटेल इन दी 61 में मेंशन है शपथ के बारे में ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दिस आर्टिकल जो कि मंडेट, और ये जानते हो ना पीएम के बारे में, जो पीएम जो ओथ लेती है वो कौन से आर्टिकल में रहे, 75A में मेंशन है। क्लियर तरह से बात, ध्यान में रखिएगा। और 75A स्मॉल ए में मेंशन है, तो ध्यान में रखना। एंड देन द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन आर्टिकल 60, तो ये तो हमने डिस्कस करी, ओथ डिटेल बस मेंशन है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 10, वाइस प्रेसिडेंट आर्टिकल इज इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, वाइस प्रेसिडेंट आर्टिकल के बारे में कहाँ मेंशन रहे, 63 में मेंशन रहे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर 63। एंड वाइस प्रेसिडेंट जो होती है वो कौन होती है, वाइस प्रेसिडेंट जो कि मतलब जो क्या रहे, जो राज्यसभा की चेयरमैन होती है ना, राज्यसभा की चेयरमैन। एंड राज्यसभा की चेयरमैन जो होती है वो जो मेंशन रहे ना 64 आर्टिकल में मेंशन रहे, काफ़ी बातें रहे। एंड 63 में तो क्या रहे, जो कि वाइस प्रेसिडेंट जो कि आर्टिकल इन दी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, इनके बारे में पहले मेंशन रहे। एंड 64 में मेंशन रहे जो कि वाइस प्रेसिडेंट जो रहे वो राज्यसभा की, जो कि राज्यसभा की चेयरमैन होने वाला है। फिर जानते हो ना जो एग्जैक्टली 89 आर्टिकल में जो मेंशन रहे ना, वो मेंशन रहे जो राज्यसभा के चेयरमैन कौन होने वाला है, वहाँ मेंशन भी रहे। क्लियर इतनी सी बात, बस ये थी आज की कंटेंट। एंड अगर पूछे तो जो टर्म ऑफ दी जो वाइस प्रेसिडेंट रहे ना, यानी जो टर्म रहे 67 आर्टिकल में, ध्यान में रखिएगा। वाइस प्रेसिडेंट की टर्म कितने की ईयर की रहे और फिर कितनी एज के बाद रिटायर होने वाला है, वो सारे के सारे मेंशन रहे। क्लियर। सो फ्रेंड, आज के कंटेंट है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्त याद शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ, तब तक लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।